नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी श्रद्धालु जनों का हमारे पावन YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा लेकर आए हैं जो न केवल चमत्कारी है बल्कि आपको गहन चिंतन करने के लिए भी प्रेरित करेगी। इस कथा में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार एक बंदर के माध्यम से एक विधवा स्त्री गर्भवती हो गई। क्या यह वास्तव में संभव है या फिर इस घटना के पीछे कोई और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? क्या वह केवल एक साधारण बंदर था या ईश्वर की कोई विशेष लीला थी? दोस्तों, कहानी जो है बड़ी रोचक और शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनें। इस कहानी को सुनने से आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। यह कथा एक ऐसे गांव की है जिसका नाम था चंदनपुर, एक पावन भूमि जहां भगवान की कृपा सदैव बनी रहती थी। उसी चंदनपुर के समीप एक घना जंगल था जो सजीव प्रतीत होता था, मानो स्वयं प्रकृति भगवान का गुणगान कर रही हो। उसी जंगल की सीमाओं पर एक छोटी सी कुटिया स्थित थी जहां एक तपस्विनी समान स्त्री निवास करती थी। उसका नाम था सावित्री। सावित्री मात्र 25 वर्ष की थी, परंतु जीवन की कठिनाइयों ने उसे समय से पहले ही परिपक्व बना दिया था। उसका पति 1 वर्ष पूर्व किसी गंभीर व्याधि के कारण इस नश्वर संसार को त्याग कर प्रभु चरणों में लीन हो गया था। उसके पश्चात सावित्री का जीवन एकाकी हो गया, किंतु उसने कभी भी प्रभु से शिकायत नहीं की। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां लाती और गांव में सुई धागे का कार्य कर अपने जीवन की नया प्रभु भक्ति के सहारे पार करती थी। सावित्री रूपवती थी, परंतु उसकी आंखों में वैराग्य का गहरा सागर समाया था। गांव के लोग उसके सौंदर्य का माखौल बनाते, पर वह सब सह जाती क्योंकि उसका हृदय ईश्वर में स्थिर था। उसके लिए जीवन अब एक साधना बन गया था, रोज की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए प्रभु की लीला को समझने की एक यात्रा। एक दिन जब सावित्री जंगल में लकड़ियां एकत्र कर रही थीं, तभी निकटवर्ती वृक्ष से एक विशाल वानर उतरकर उसके सामने आ बैठा। सावित्री सहम गई, पर वानर ने कोई हानि नहीं पहुंचाई। वह तो बस एकटक उसे निहार रहा था, मानो कोई संदेश देना चाहता हो। सावित्री ने धैर्यपूर्वक उसकी ओर देखा और पूछा, तू कौन है और क्या चाहता है? वानर ने विनम्रता से सिर झुका लिया, जैसे प्रभु का कोई दूत हो। सावित्री ने प्रभु की लीला समझते हुए हल्की सी मुस्कान दी और पुनः अपने कार्य में लग गई। तभी वह वानर धीरे धीरे उसकी सहायता करने लगा। सावित्री यह देखकर विस्मित रह गई। उसने स्नेहपूर्वक वानर के मस्तक पर हाथ फेरा और कहा, तू तो बहुत ही बुद्धिमान है। उस दिन से वह वानर प्रतिदिन आता, कभी फल लाता, कभी लकड़ियां उठाता और कभी झोपड़ी के समक्ष बैठकर उसे सहचर्य का आनंद देता। सावित्री के जीवन में एक दिव्य रंग भर गया था। उसके होठों पर मुस्कान लौट आई थी। समय यूं ही बहता रहा जैसे किसी संत की तपस्या में लय हो, और सावित्री और उस वानर के बीच एक अलौकिक संबंध पनपने लगा। जब सावित्री अकेली होती तो वह वानर उसे हंसाने की चेष्टा करता, जैसे ईश्वर ने उसे उसके अकेलेपन की संगिनी भेजी हो। जब वह उदास होती तो वह वानर उसके पास आकर चुपचाप उसके कंधे से सिर सटाकर बैठ जाता, जैसे कोई निस्वार्थ आत्मा उसका दुख हरने आई हो। सावित्री अब उसे अपने परिवार का ही एक हिस्सा मानने लगी थी, नहीं शायद उससे भी अधिक, जैसे वह ईश्वर का ही कोई अंश हो जो उसके जीवन में आश्रय बनकर आया हो। एक रात जब चांदनी अपने पूर्ण सौंदर्य में आकाश से उतर रही थी, सावित्री अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। वानर पास ही एक वृक्ष की डाल पर शांत भाव से बैठा उसे निहार रहा था। सावित्री ने उसकी ओर प्रेमपूर्वक देखा और धीमे स्वर में पूछा, तू मेरे साथ हमेशा रहेगा ना? वानर ने बिना कुछ कहे धीरे से छलांग लगाई और उसके चरणों के पास आकर बैठ गया। सावित्री ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरने लगी। उस रात पहली बार सावित्री को अपने अकेलेपन का तनिक भी आभास नहीं हुआ, जैसे किसी दिव्य उपस्थिति ने
उसके अंतर्मन को छू लिया हो। दिन ऐसे ही बीतते गए और सावित्री और उस वानर का रिश्ता एक भक्त और भगवान के संबंध सा निर्मल और गहन होता गया। फिर एक दिन सावित्री बीमार पड़ गई। उसे तीव्र ज्वर ने जकड़ लिया था। वह अपनी झोपड़ी में निष्प्राण सी लेटी थी और वह वानर जैसे उसकी सेवा में ही व्रत हो गया हो। चिंतित होकर उसके समीप बैठा था। वह जंगल से कई प्रकार के फल लाया, जैसे वन देवताओं ने उसे यह सेवा सौंप दी हो। सावित्री ने कठिनाई से आंखें खोलीं और कांपते स्वर में कहा, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता है? वानर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। वहां केवल मौन नहीं था, वहां एक आत्मीयता थी, ऐसा स्नेह जो शब्दों से परे था, जैसे आत्मा का आत्मा से संवाद। सावित्री ने धीरे से उसका हाथ थामा और निद्रा में विलीन हो गई। वानर पूरी रात उसके पास बैठा रहा, जैसे कोई तपस्वी अपनी आराध्य मूर्ति की रक्षा कर रहा हो। कुछ दिनों बाद सावित्री स्वस्थ हो गई। अब वह उस वानर के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती थी। वे दोनों एक दूसरे की आदत नहीं, एक दूसरे की उपस्थिति बन चुके थे। सावित्री के मन में एक भाव स्थिर हो चुका था। यह वानर कोई साधारण जीव नहीं, उसमें एक ऐसा आत्मीय स्पर्श था, जैसे कोई पुरानी आत्मा किसी पूर्व जन्म के संबंध की स्मृति लेकर उसके जीवन में फिर से लौट आई हो। वह संपर्क साधारण नहीं था, उसमें एक दिव्यता की झलक थी। एक रात जब आकाश से मूसलधार वर्षा हो रही थी, सावित्री अपनी झोपड़ी में एक दीपक की लौ के सहारे बैठी थी। बाहर बिजली कड़क रही थी और वर्षा धरती से मानो प्रार्थना कर रही थी। तभी वह वानर धीरे से उसके पास आकर बैठ गया। बिजली की चमक में सावित्री ने देखा, उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमयी ज्योति थी, मानो कोई दिव्य प्रकाश उसमें समाया हो। सावित्री ने प्रेम पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या तू सदा यूं ही मेरे संग रहेगा? उस वानर ने बिना कुछ कहे अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। विधवा सावित्री की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसे अनुभव हुआ कि उसके जीवन में जो रिक्त स्थान था, अब वह भर गया है। उस रात सावित्री ने उसे अपने हृदय से लगा लिया और पहली बार उसने एक अलौकिक आत्मीयता का साक्षात्कार किया, जैसे ईश्वर ने स्वयं उसकी पीड़ा को सुना हो। समय अपनी गति से चलता रहा, लेकिन अब सावित्री को अपने शरीर में कुछ विलक्षण परिवर्तन महसूस होने लगे। उसे मछली आने लगी, उसकी भूख बढ़ने लगी और धीरे धीरे उसका शरीर एक नई दिशा में बदलने लगा। चिंतित होकर वह गांव की दाई के पास गई। दाई ने उसे देखा और कहा, अरे सावित्री, तू तो गर्भवती है। सावित्री यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने कांपते स्वर में कहा, पर यह कैसे संभव है? मेरा तो कोई पति नहीं। दाई ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और केवल इतना कहा, पर यह सत्य है। अब सावित्री का मन उलझनों में डूब गया। उसकी स्मृति उसे उस रात की ओर खींच ले गई, जब उस वानर को उसने अपनी छाती से लगाया था, जब एक गूढ़ शांति और दिव्य ऊर्जा ने उसे स्पर्श किया था। क्या यह संभव था कि वही एक परमात्म स्वरूप, वह वानर, उसके गर्भ धारण का कारण हो? यह विचार उसके भीतर भय और संकोच की लहरें ले आया। अब वह हर दिन उस वानर को देखती, पर मन में अनेक प्रश्न जन्म लेने लगे। वह वानर पहले की तरह ही उसकी सेवा करता, उसके साथ बना रहता, निष्कलंक, निस्वार्थ, पर सावित्री के भीतर प्रश्नों का एक ज्वालामुखी फूट पड़ा था। क्या यह प्रेम था? क्या यह कोई चमत्कार था, या फिर कोई दैवी योजना या कोई अभिशाप? क्या वह वानर सच में एक साधारण प्राणी था, या फिर कोई देवता जो मानव रूप में उसके जीवन में प्रकट हुआ था? सावित्री इन प्रश्नों के बीच डूबी रही, पर उसके पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं था। सावित्री अब गहरे द्वंद्व में थी। यह गर्भधारण कोई सामान्य बात नहीं थी, यह तो जैसे किसी रहस्यपूर्ण लीला का अंश प्रतीत होता था। धीरे धीरे यह बात गांव में फैलने लगी कि सावित्री एक विधवा गर्भवती है। गांव की स्त्रियां और पुरुष तरह तरह की बातें करने लगे। एक विधवा के गर्भ में प्राण कैसे आ सकते हैं? कहीं जंगल का कोई राक्षस तो उसके सपनों में नहीं आया? यह किसका पाप है? इन कटु वचनों ने सावित्री के हृदय को व्याकुल कर दिया, परंतु भीतर कहीं वह जानती थी, उसने किसी भी पुरुष के साथ कोई सांसारिक संबंध नहीं रखा। फिर भी यह चमत्कार, यह गर्भ, यह कैसे संभव हुआ?
बार बार उसे वही रात स्मरण होती जब मूसलधार वर्षा हो रही थी और उसने उस वानर को अपनी गोद में सुला लिया था। उसी क्षण से उसके जीवन की धारा बदल गई थी। एक दिन सावित्री झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठी थी। वानर पास के एक वृक्ष की डाल पर बैठा उसे देख रहा था। सावित्री ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, क्या तू जानता है मेरे साथ क्या हो रहा है? वानर ने स्थिर दृष्टि से उसकी आंखों में देखा। वहीं वही गहराई थी, वही ज्योति, वही आत्मीयता जो उस रात झलकती थी। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने कांपते स्वर में कहा, मैंने तुझसे प्रेम किया है, पर यह कैसे संभव है कि तू मेरे गर्भ का कारण बन गया? वानर धीरे से झोपड़ी के सामने आया और उसके चरणों के समीप बैठ गया। उसने अपना सिर सावित्री की गोद में रख दिया। सावित्री ने उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरा, परंतु मन के भीतर जो प्रश्न थे वे अभी भी अनुत्तरित थे। जब गांव वालों को यह निश्चित रूप से झावित्री गर्भवती है तो गांव में हलचल मच गई। पंचायत की बैठक बुलाई गई। मुखिया ने कठोर स्वर में सावित्री से प्रश्न किया, सावित्री, सच सच बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? सावित्री सिर झुकाकर खड़ी रही। कुछ क्षण बाद उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। पंचायत के सदस्यों ने ताना मारा, तू झूठ बोल रही है, बिना संयोग के गर्भ कैसे ठहर सकता है? कुछ औरतों ने भी तिरस्कार से कहा, जरूर इसका किसी पुरुष से गुप्त संबंध रहा होगा। तब सावित्री ने साहस बटोरकर अपने भीतर उठती सच्चाई की गूंज के साथ कहा, मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आया, पर एक वानर है जो हर दिन मेरे साथ रहता है, मेरी सहायता करता है। मेरा एकमात्र सहारा वही है। सावित्री ने जब यह कहा तो मुखिया ने उपहास करते हुए ठहाका लगाया, क्या तू यह कह रही है कि तुझे एक बंदर से गर्भ ठहरा है? गांव के लोग हंस पड़े, मजाक उड़ाने लगे, पर सावित्री की मुख मुद्रा शांत थी। उसकी आंखों में स्थिर गंभीरता झलक रही थी। उसने निहायत श्रद्धा के साथ कहा, मैंने किसी मनुष्य से कोई संबंध नहीं बनाया, मुझे स्वयं नहीं झांती यह कैसे हुआ, परंतु यह सत्य है। जब से वह वानर मेरे जीवन में आया तब से मेरा जीवन बदल गया। एक सुनी झोपड़ी में फिर से प्राणों का संचार हुआ, पर गांव वालों के हृदय में करुणा नहीं थी। उन्होंने सावित्री को पापिनी और कलंकित ठहरा दिया। स्त्रियां उसे दूरी बनाने लगी और बच्चे अब उसकी झोपड़ी के पास भी नहीं भटकते थे। सावित्री का संसार फिर से सुना हो गया। वह अकेली हो गई थी, लेकिन अब अकेलापन भीतर तक छुभने लगा था। भय धीरे धीरे उसके अंतर्मन में घर करने लगा। रोज रात वह जागती रहती, अपनी गोद पर हाथ फेरती और गर्भ में पल रही संतान की गति को अनुभव करती। वह जानती थी कि उसके भीतर कोई जीव पनप रहा है, पर यह जीव कौन है, किसकी इच्छा से आया है? उसका मन अब भी अनेक आशंकाओं से घिरा था। एक दिन वही वानर चुपचाप उसके पास आया और उसके घुटनों पर सिर रख दिया। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, क्या तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? वानर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जैसे समय रुक गया हो। फिर उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सावित्री चौंक गई। तू रो रहा है? वानर ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में वह आत्मीयता थी जो केवल परमात्मा से मिलन में होती है। सावित्री कुछ समझ पाती, इससे पहले ही वह वानर अचानक उठा और जंगल की ओर दौड़ गया। सावित्री ने पुकारा, रुक जा, कहां जा रहा है? पर वानर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सावित्री वहीं बैठ गई। अपने आंसुओं और मौन के बीच उसका हृदय मानो किसी अनजाने वियोग को जी रहा था। अगले दिन गांव में एक सिद्ध संत का आगमन हुआ। लोग उनके चरणों में झुके और सावित्री की स्थिति उन्हें बताई। संत ने सब सुनकर सावित्री को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और शांत स्वर में कहा, तेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है वह साधारण नहीं है, वह किसी विशेष आत्मा का परिणाम है। बता, क्या तुझसे किसी पशु का सानिध्य हुआ है? सावित्री ने सिर झुका लिया और स्वर कांपते हुए कहा, हां, एक वानर मेरे जीवन में आया था। वह मेरी सेवा करता था, मेरे सुख दुख का साथी बन गया।
लेकिन अब वह चला गया है। संत ने गहरी सांस ली और बोले, वह कोई साधारण वानर नहीं था सावित्री, वह एक दिव्य आत्मा थी। किसी आशिक के श्राप के कारण वह दिव्य आत्मा वानर रूप में इस धरती पर आया था, परंतु जब उसने सावित्री के प्रेम में सच्ची भक्ति और निस्वार्थ समर्पण का अनुभव किया, तब उसका शाप स्वतः ही समाप्त हो गया। सावित्री ने विस्मय से संत की ओर देखा और पूछा, तो क्या यह संतान दिव्य है? संत मुस्कुराए और बोले, हां, यह संतान केवल एक जन्म नहीं, एक युगांतकारी लीला का आरंभ है। यह संतान मनुष्य और पशु रूप में प्रकट दिव्यता के मिलन से उत्पन्न हुई है। इसके जन्म के साथ ही एक बड़ा संकट पृथ्वी पर उतरेगा। यह बालक अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगा। सावित्री के मुख पर भय की छाया आ गई। कैसा संकट महाराज? संत ने गंभीर स्वर में कहा, यह बालक विशेष शक्तियों के साथ जन्म लेगा। उसका तेज अंधकार की शक्तियों को विचलित करेगा। वे उसे नष्ट करने का प्रयास करेंगी। तुझे अपनी संतान की रक्षा करनी होगी। सावित्री पूरे विश्वास, प्रेम और बल के साथ, सावित्री की आंखों में अब डर और चिंता की लहर थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन वह वानर मेरा सहारा, वह कहां गया? संत ने शांति से उत्तर दिया, अब वह अपनी वास्तविक रूपावस्था को प्राप्त कर चुका है। उसने देवत्व को पुनः प्राप्त कर लिया है। वह दिव्य था है और रहेगा। जब समय आएगा, जब संकट गहराएगा, वह अवश्य लौटेगा। प्रिय दर्शकों, समय बीतता गया। सावित्री के गर्भ का आकार बढ़ता गया। गांव अब भी संदेह और तिरस्कार की दृष्टि से उसे देखता था, परंतु सावित्री के मन में अब भय नहीं, विश्वास था। उसके हृदय में एक नई शक्ति जाग चुकी थी, अपने होने, अपने मातृत्व और अपने कर्तव्य का बोध। एक दिन सावित्री जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थीं। तभी अचानक घने वृक्षों के मध्य से एक रहस्यमयी फुफकार सुनाई दी। सावित्री ने देखा, एक विशाल काला नागफन फैलाए उसके सामने खड़ा था। वह भयभीत हो पीछे हटने लगी, पर नाग उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। सावित्री ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन ईश्वर को पुकारा। तभी हवा में एक दिव्य कंपन हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मार्ग प्रशस्त किया हो। सावित्री ने आंखें खोलीं तो देखा सामने वही वानर खड़ा था, परंतु इस बार उसकी आंखों में अग्नि सा तेज था, ददीप्यमान ज्योति थी। उसने बिना एक क्षण गंवाए काले नाग की ओर छलांग लगाई और उसे बलपूर्वक पीछे धकेल दिया। नाग फुफकारता हुआ अंधकार में विलीन हो गया। सावित्री कांपती हुई वानर की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में कृतज्ञता, प्रेम और पुनः जागा हुआ विश्वास था। वानर ने भी उसकी ओर देखा, उसी आत्मीय दृष्टि से जिसमें ईश्वर की करुणा समाहित थी। परंतु इससे पहले कि सावित्री कुछ कह पाती, वह दिव्य वानर पुनः जंगल की ओर चला गया, जैसे वह केवल रक्षा हेतु प्रकट हुआ हो। अब सावित्री जान चुकी थी, उसका गर्भ कोई साधारण गर्भ नहीं था। वह तो साक्षात दिव्य शक्ति का निवास स्थान बन चुका था। वह शक्ति जो संसार में एक अद्भुत परिवर्तन लाने वाली थी। जिस क्षण वानर का प्रकट होना और फिर नाग से उसकी रक्षा करना हुआ, वह संकेत था कि ईश्वर स्वयं इस लीला में संलग्न है। प्रिय भक्तों, किंतु सावित्री के मन में अब भी संशय था। क्या वह वानर सचमुच कोई दिव्य आत्मा था? यदि वह किसी अर्श का अवतार है, तो फिर वह मुझसे दूर क्यों चला गया? और वह नाग, वह कौन था? इन प्रश्नों के उत्तर उसे नहीं मिल पा रहे थे, और यही कारण था कि उसका चित्त व्याकुल रहता। अब प्रसव का समय समीप था। सावित्री का तन भारी हो चला था। चलना फिरना कठिन हो गया था। गांव की स्त्रियां अब भी उससे दूरी बनाए रखती थीं, और हर दिन उसके लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था। एक रात्रि आकाश में बिजली कड़क रही थी, तेज आंधी चल रही थी। सावित्री अपनी कुटिया में अकेली बैठी थी। जब उसे लगा कि बाहर कोई है, उसने साहस कर द्वार खोला तो देखा कि एक अज्ञात पुरुष काले वस्त्रों में लिपटा उसकी कुटिया के सम्मुख खड़ा है। डरते हुए उसने पूछा, कौन हो तुम? वह पुरुष धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में त्रिशूल था, मुखमंडल पर विचित्र तेज था, परंतु दृष्टि में क्रूरता। उसने कहा, तू
जिसे गर्भ में धारण किए हुए है वह कोई साधारण शिशु नहीं, शक्ति का प्रतीक है। मैं उसे लेने आया हूं। सावित्री भयभीत हो पीछे हट गई और बोली, कौन हो तुम? उस पुरुष ने गर्जना करते हुए कहा, मैं राक्षस कालकेतु हूं। वह दिव्य आत्मा जो तुझे गर्भवती कर गई वह मेरा शत्रु है। वह शिशु यदि जन्म लेता है तो सृष्टि का संतुलन बदल जाएगा। मैं उसे नष्ट करने आया हूं। यह सुनते ही सावित्री कांप उठी। उसने अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहा, तू मेरी संतान को छू भी नहीं सकता। यह संतान साक्षात ईश्वर की कृपा है। कालकेतु अट्टहास करता हुआ उसकी ओर बढ़ा। तभी जंगल से एक तेज गर्जना सुनाई दी। अंधकार में दो दिव्य नेत्र चमके और फिर एक महान छाया प्रकट हुई। वह वानर पुनः अवतरित हुआ था। उसकी दृष्टि में अग्नि थी। शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। कालकेतु ने अपना त्रिशूल चलाया, परंतु वानर ने भीषण गर्जना के साथ उस पर प्रहार किया। दोनों में भीषण संग्राम छिड़ गया। सावित्री द्वार पर खड़ी कांपती हुई यह लीला देख रही थी। बंदर ने अपनी पूंछ से कालकेतु के त्रिशूल को सशक्त भाव से जकड़ लिया और उसे आकाश में उछाल दिया, मानो स्वयं शक्ति ने अधर्म के अस्त्र को निस्तेज कर दिया हो। क्रोध में भरकर कालकेतु ने उस दिव्य वानर पर प्रहार किया, परंतु वानर ने सहज फुर्ती से वार को टाल दिया। फिर एक क्षण में ही उस वानर ने कालकेतु के वक्षस्थल पर ऐसा प्रहार किया कि वह भूमि पर गिर पड़ा और वेदना में चीख उठा। उसी क्षण आकाश में तेज बिजली कड़की और एक दिव्य प्रकाश संपूर्ण वातावरण में फैल गया। उस तेज के संपर्क में आते ही कालकेतु का शरीर जलने लगा। वह धुएं में परिवर्तित होकर विलीन हो गया, मानो अधर्म स्वयं प्रभु के तेज से नष्ट हो गया हो। बंदर ने सावित्री की ओर शांत भाव से देखा। उसकी आंखों में करुणा, शांति और दिव्यता का अद्भुत संगम था। सावित्री भयभीत स्वर में बोली, तू कौन है? वानर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बड़ी कोमलता से उसकी हथेली को थाम लिया। उसी क्षण वानर के शरीर से दिव्य ज्योति फूटी और वह रूपांतरित होकर एक सुंदर तेजस्वी युवक में परिवर्तित हो गया। सावित्री आश्चर्य से निशब्द रह गई। उसके समक्ष खड़ा वह युवक किसी देवता से कम नहीं लग रहा था। उसके शरीर से दिव्य आभा प्रस्फुटित हो रही थी और उसकी दृष्टि में करुणा और प्रेम की गहराई थी। सावित्री ने पूछा, तुम कौन हो? युवक ने उत्तर दिया, मैं कोई साधारण वानर नहीं हूं। हे सावित्री, मैं महर्षि अत्रि का पुत्र हूं। एक श्राप के कारण मुझे पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। कहा गया था कि जब तक मैं एक स्त्री के निस्वार्थ प्रेम की परीक्षा नहीं दूंगा तब तक इस योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। सावित्री ने विस्मित होकर पूछा, तो फिर तुमने मुझसे प्रेम क्यों किया? युवक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि तेरा प्रेम निर्मल था, निष्कलंक था, स्वार्थ से रहित था। तूने मुझे बिना किसी अपेक्षा के अपनाया और यही तेरे प्रेम की सच्चाई थी जिसने मेरे श्राप का अंत किया। किंतु उसने आगे कहा, अब एक नई परीक्षा सामने है। सावित्री ने चौंक कर पूछा, कौन सी परीक्षा? युवक ने गंभीर स्वर में कहा, तेरे गर्भ में पल रही संतान कोई साधारण बालक नहीं है। वह स्वयं सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है, लेकिन कालकेतु की शक्ति अब भी सक्रिय है। वह प्रयास करेगा कि यह संतान जन्म ना ले सके और तेरे ऊपर यह उत्तरदायित्व है कि तू उसकी रक्षा करें। यह केवल एक मां की परीक्षा नहीं, एक देवी के धैर्य की परीक्षा है। सावित्री ने उसका हाथ थामते हुए कहा, किंतु तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? युवक ने प्रेम भरे स्वर में उत्तर दिया, मैंने तुझे इसलिए छोड़ा ताकि तेरा प्रेम कसौटी पर खरा उतर सके। मैं जानना चाहता था कि क्या तू मेरे बिना भी अपनी संतान की रक्षा कर पाएगी। यही जानना चाहता था मैं, और तूने यह सिद्ध कर दिया। हे सावित्री, कि तू केवल एक पत्नी नहीं, एक सच्ची संगिनी, एक वीरांगना और एक मां है, जिसकी ममता स्वयं ईश्वर की छाया है। सावित्री की आंखों से अशुद्ध धारा बह निकली। वह उस दिव्य युवक के वक्ष से लिपटकर बोली, अब मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगी। युवक ने कोमलता से कहा, अब मैं भी तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, परंतु तेरे गर्भ की रक्षा हेतु मुझे पुनः अपने दिव्य रूप में लौटना होगा। मैं तब लौटूंगा जब तेरे या तेरी संतान के जीवन पर संकट छाएगा। सावित्री ने व्याकुल होकर कहा,
किंतु यदि तू चला गया तो मैं अकेले इस भय से कैसे लड़ पाऊंगी? युवक ने दोनों हाथों से उसका मुख थामते हुए शांत स्वर में कहा, तेरे अंतकरण में जो शक्ति है वही तेरी रक्षा करेगी। मैं सदा तेरे साथ हूं, चाहे तू मुझे देख पाए या ना देख पाए। मेरा प्रेम, मेरी शक्ति तेरे भीतर बस चुकी है। फिर युवक ने धीरे से सावित्री का हाथ छोड़ा और एक तेज दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया। वह प्रकाश फिर वानर रूप में लौट आया। प्रिय भक्तों, उस वानर ने सावित्री की ओर अंतिम बार करुण और प्रेम भरी दृष्टि से देखा और जंगल की ओर दौड़ गया। सावित्री वहीं भूमि पर बैठ गई। उसके मन में अब भय और प्रेम का अनूठा संगम था। वह जानती थी कि जो शिशु उसके गर्भ में है वह केवल उसका पुत्र नहीं, बल्कि सृष्टि की रक्षा हेतु प्रकट होने वाला दैवीय अस्तित्व है। अब प्रसव का समय निकट था। उसके शरीर में हलचल तीव्र होने लगी थी। गांव वाले अब भी उसकी ओर संशय की दृष्टि से देखते थे, किंतु सावित्री के भीतर अब कोई भय नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। उसे पूर्ण विश्वास था उसकी संतान का जन्म किसी दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए होने वाला है। एक रात सावित्री को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि एक घोर अंधकारमय गुफा में एक विशाल काला नाग उसकी संतान को निगलने का प्रयास कर रहा है। तभी अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और एक सुनहरा वानर उस नाग पर टूट पड़ा। नाग ने भयानक फूंकार भरी और अंधकार में विलीन हो गया। सावित्री ने उस वानर की ओर देखा। वह उसी क्षण एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। युवक ने उसकी ओर देखकर कहा, हे सावित्री, तुझे अब अपने भाग्य का सामना करना होगा। उसकी आंखें खुल गईं। उसका हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। वह अनुभव कर रही थी कि शिशु की गति तीव्र हो गई है। सुबह होते ही गांव में विचित्र हलचल मच गई। आकाश में अंधकार छा गया। वृक्ष हिलने लगे। पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे। सावित्री झोपड़ी के बाहर आई। सामने गांव की सीमा पर वह खड़ा था। कालकेतु, उसकी रक्तिम आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसने आकाश को कंपा देने वाली गर्जना में कहा, मैं लौट आया हूं तेरे गर्भ की संतान को मैं इस संसार में जन्म नहीं लेने दूंगा। तब सावित्री ने निडर होकर उत्तर दिया, तू मेरी संतान को छू भी नहीं सकता, क्योंकि वह कोई साधारण प्राणी नहीं, वह स्वयं प्रभु की कृपा है। कालकेतु अट्टहास कर उठा, तू अकेली क्या कर सकती है? मैं स्वयं अंधकार का स्वामी हूं। कालकेतु गर्जना करता है, तेरा अंत निश्चित है। तब सावित्री ने अपनी कोमल हथेली अपने गर्भ पर रखकर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मेरे गर्भ की रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। तू जितना चाहे प्रयास कर ले, मेरी संतान को तू क्षति नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह कोई साधारण शिशु नहीं, वह सत्य और धर्म का प्रतीक है। कालकेतु ने क्रोध में आकर त्रिशूल उठाया और सावित्री की ओर उछाल दिया। सावित्री ने शांतचित होकर आंखें मूंद लीं। उसके भीतर पूर्ण विश्वास था कि प्रभु उसकी रक्षा करेंगे। उसी क्षण आकाश गूंज उठा। एक तेज गर्जना हुई और वायु में दिव्य कंपन फैल गया। सावित्री ने आंखें खोलीं। सामने वही दिव्य वानर खड़ा था। उसकी आंखों से अग्नि की ज्वाला फूट रही थी। उसने एक ही छलांग में त्रिशूल को हवा में पकड़ लिया और उसे उलटकर कालकेतु की ओर फेंक दिया। त्रिशूल जाकर कालकेतु के वक्ष में धंस गया। कालकेतु पीड़ा में चित्कार करने लगा, लेकिन उसने अपनी मायावी शक्ति से त्रिशूल को बाहर निकाला और वानर पर प्रहार किया। वानर ने एक महाशक्तिशाली गर्जना की और आकाश की ओर देखा। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और वानर के शरीर में समा गया। अब उसका स्वरूप बदलने लगा। उसका शरीर स्वर्णिम हो गया। उसके मस्तक पर एक दिव्य मुकुट प्रकट हुआ और चारों ओर प्रकाश का दिव्य मंडल बन गया। उस दिव्य वानर ने गंभीर स्वर में कहा, हे कालकेतु, अब तेरा अंत समीप है। तू अब इस सृष्टि का हिस्सा नहीं रहेगा। यह धरा अब तुझे स्वीकार नहीं करेगी। कालकेतु ने क्रोध से कांपते हुए कहा, तू मुझे नहीं हरा सकता। तब वानर ने तीव्रता से छलांग लगाई और कालकेतु के मस्तक पर प्रहार किया। कालकेतु कार करने लगा। उसका शरीर जलने लगा। उसने वानर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वानर ने उसे आकाश की ओर उछाल दिया।
उसी समय आकाश से एक दिव्य वज्र गिरा और कालकेतु के शरीर पर आकर प्रहार किया। उसका रूप धुएं में बदलने लगा और क्षण भर में वह राख बनकर धरती पर गिर गया। अधर्म का अंत हो गया। उधर सावित्री ने देखा कि वह दिव्य वानर धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। उसकी आंखों में अब अग्नि नहीं बल्कि करुणा, प्रेम और शांति का अद्भुत संगम था। बंदर ने करुणा से सावित्री का हाथ थामा और मंद स्वर में कहा, अब तुझे अपने भाग्य का सामना करना है। उसी क्षण सावित्री को तीव्र पीड़ा का अनुभव हुआ और वह भूमि पर बैठ गई। बंदर ने अपना दिव्य हाथ उसके मस्तक पर रखा। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, सावित्री को ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई पावन शक्ति उसके अंतर्मन में प्रवेश कर रही हो। उस दिव्य क्षण में पीड़ा के बीच एक मधुर ज्योति का उदय हुआ और एक कोमल रुदन की ध्वनि गूंजी। सावित्री ने अपनी गोद में देखा, एक दिव्य बालक ने जन्म लिया था। उस बालक के मस्तक पर ओम का तेजस्वी चिन्ह सुशोभित था। उसके अंगों से स्वर्णिमा आभा प्रस्फुटित हो रही थी, मानो स्वयं ब्रह्मांड का प्रकाश उसकी देह से प्रकट हो रहा हो। बंदर ने प्रेम पूर्वक उस बालक को देखा और कहा, यह संतान मानव और देवत्व के मिलन का प्रतीक है। यह इस धरा पर सत्य और धर्म की पुनः स्थापना करेगा। इसकी रक्षा करना अब तेरा पवित्र कर्तव्य है। जीवी सावित्री ने स्नेह से बालक को हृदय से लगाया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं इसकी रक्षा अपने प्राणों से करूंगी। बंदर मुस्कुराया और शांत भाव से कहा, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। सावित्री ने व्याकुल होकर कहा, अब मुझे छोड़कर मत जाना। तब बंदर ने कहा, अब मुझे अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में लौटना है, पर जब भी तुझे मेरी आवश्यकता होगी मैं अवश्य लौटूंगा। सावित्री की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने कांपते स्वर में पूछा, तू कौन है? बंदर ने उत्तर दिया, मैं आर्षी अत्रि का पुत्र हूं, पर अब मैं तेरे जीवन का रक्षक बन चुका हूं। जब भी इस बालक पर कोई संकट आएगा मैं लौटूंगा। सावित्री ने उस दिव्य बालक को अपनी गोद में भरा और कहा, मुझे विश्वास है कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बंदर ने उसे प्रेम से देखा और फिर एक तेज स्वर्ण प्रकाश में विलीन हो गया। सावित्री ने आकाश की ओर निहारा। उसके अंतर्मन में एक नवीन ऊर्जा जागृत हुई। उसे आभास हुआ कि उसका जीवन अब केवल उसका नहीं बल्कि इस सृष्टि के संतुलन से जुड़ चुका है। उसने उस दिव्य बालक का नाम रखा अनिरुद्ध। यह कोई साधारण बालक न था। उसकी देह से दिव्यता की किरणें निरंतर प्रस्फुटित होती थीं। गांव के वे लोग जो कभी सावित्री को अपवित्र समझते थे, अब उसी के चरणों में शीश नवाने लगे। सावित्री ने अनिरुद्ध का पालन अत्यंत प्रेम, धैर्य और आस्था से किया। उसे विश्वास था कि जब भी उसके पुत्र पर कोई संकट आएगा, वही दिव्य रक्षक, वह प्रेममयी बंदर उसकी सहायता हेतु अवश्य लौटेगा। और इस प्रकार प्रेम, तपस्या और दिव्यता की यह पावन कथा युगों युगों तक जनमानस को प्रेरणा देती रही। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह है उस श्रद्धा की गाथा जो एक विश्वास और निस्वार्थ प्रेम से संचित होती है। आप सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद जिन्होंने इस पवित्र कथा को सुना। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो अपने भाव हमें अवश्य बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक प्रभु आप पर कृपा बनाए रखें। राधे राधे। नमो बुद्धाय।